तुमने सुनने में गलती कर दी। मैंने बड़ी नहीं परी कहा था। मंसूर साहब ने परी को पसंद किया है। और दफ्तर के मालिक कहाँ गए? उनका कुछ पता नहीं है, वो भी कहीं भाग गए होंगे। किसी तरह वो मोबाइल वापस नहीं। अगर तुम्हारे अब्बा ने खोल लिया तो सारे मैसेजेस एक साथ आ जाएंगे और बड़ा मसला हो जाएगा। काशिफ, ये तुमने क्या किया? इसीलिए तुम्हें बार बार वेट करने का कह रही थी। हाले मैं अपने घर के किसी भी फर्द को अपनी वजह से नाखुश नहीं कर सकती, वरना शादी कौन लड़की नहीं करना चाहती। तुम्हारे प्रॉब्लम को समझता हूँ परी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अली, लोग बहुत बदल गए हैं। अच्छी सलीकामंद घरेलू लड़कियां जहेज और उम्र की वजह से घर बैठी रहती हैं। मैं अपनी तरफ से मलिया को बहुत हौसला देती हूँ, लेकिन पता है मैं कभी कभार खुद भी खौफज़दा हो जाती हूँ। ये अच्छे की उम्मीद रखो। तुम्हारे जैसी लड़की अगर नाउम्मीद होगी तो मैं उम्मीद हार जाऊंगा। हमारी किस्मत में शायद इंतज़ार ही लिखा है, पता नहीं इस इंतज़ार की मुद्दत कितनी है। मुझसे एक वादा करो अली, तुम मेरा इंतज़ार करोगे ना? अली, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, हमारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे, हमारी मोहब्बत को मंजिल जरूर मिलेगी। बिल्किस साहब, अर्शद नहीं आया? आया था, वो ही छोड़ कर गया। शर्मा रहा था, कह रहा था इस घर में रिश्ता हो रहा है तो अब आना मुनासिब नहीं लगता। यही बातें मुझे उसकी पसंद है। आपने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की। वरना आजकल तो लड़कों का कोई हाल नहीं। आजकल तो वालिदैन को पता ही नहीं होता कि बच्चे ना जाने क्या क्या करते फिर रहे हैं। खैर, मैं एक जरूरी बात करने आई थी तुमसे। जी क्या? वो जकिया कह रही थी कि छोटी उम्र की लड़की से बात बनना जरा मुश्किल लग रहा है। क्या ये मुमकिन है कि लड़की जरा ज्यादा उम्र की हो? देखो, इससे एक फायदा तो ये होगा कि बड़ी उम्र की लड़की जरा समझदार होगी, जो इन बच्चियों को भी संभाल लेगी और घर को भी ठीक तरह देख लेगी। नहीं आपा, मुझे बड़ी उम्र की औरत नहीं चाहिए। मुझे बीवी नहीं, अपनी बच्चियों के लिए उनकी सहेली चाहिए। देखिए, उनकी आपस में दोस्ती होगी तो बेहतर रहेगा। बड़ी उम्र की औरत जरा चालाक होती है, उसने दुनिया देख रखी होती है और पहले शादी हुई होती है ना। नहीं नहीं, शादीशुदा नहीं है वो जो तस्वीर देखी थी ना तुमने, उसी की बड़ी बहन है और इतनी बड़ी भी नहीं है। बस किसी वजह से शादी नहीं हो सकी बेचारी की। किस वजह से? बस कोई बात ही नहीं बन सकी, रिश्ता ही नहीं लगा बेचारी का। ऐसी औरतें ज्यादा खतरनाक साबित होती है। बिल्कुल साहब, अपनी महरूमियों का बदला मेरी बच्चियों से ले। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आप इसी लड़की के लिए पैगाम भिजवाएं जिसकी हमने तस्वीर देखी थी। अब वहां तो बात कर ली जकिया ने, लेकिन क्या? छोटी उम्र की लड़की मंसूर तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, और इसी वजह से उन लोगों ने शायद। अच्छा, तुम लोगों ने इनकार कर दिया। चलें, कोई बात नहीं, कहीं और बात बढ़ाएं। लेकिन देखिए, लड़की छोटी उम्र की होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब्बू ये नहीं चाहिए। तुम ये खड़ी क्या कर रही हो? हमारी बातें सुन रही हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं तो सिर्फ चाय देने आई थी। अच्छा, दे दिए ना चाय, जाओ आप। मैं जकिया से करती हूँ बात, तुम फिक्र ना करो। जी।
जमील साहब, आपका क्या ख्याल है, असवद पहुंच गया होगा? नहीं भाई, अभी कहाँ पहुंचा होगा। बहरी सफर था, काफी लंबा होता है। अल्लाह करे मेरा बेटा खैरियत से पहुंच जाए और जिस मकसद के हसूल के लिए गया है अल्लाह उसको उसमें कामयाब करे। आमीन। जमील साहब, क्या आपको नहीं लगता कि असवद आपसे नाराज गया है? मुझसे? क्यों भाई, मुझसे भला नाराज क्यों होगा? आपने तो उसके नाक में दम कर रखा था। आपका लहजा उसके साथ बहुत सख्त हो गया था। अब देखिए, वो जानबूझ के तो यूं नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठा था ना। हाँ, वो शायद ऐसा ही महसूस करता हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा है नसीब बेगम। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? बेटा है वो मेरा। वो तो खुश नसीब है कि उसे रोकने टोकने के लिए मैं अभी जिंदा हूं। इस तरह उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास तो दिलाता हूं। एहसास दिलाना तो एक बात है, लेकिन आपने उसका दिल तोड़ा है। चलो, दिल टूटने से उसने अगर अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है तो ये तो अच्छी बात है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किन हालों में होगा। अरे भाई, सफर में है, उसके लिए दुआ किया करो, अल्लाह बेहतरी करेगा उसके लिए। मैं तो हर वक्त उठते बैठते उसकी खैरियत की दुआ मांगती हूँ। जहाँ भी रहे अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। भाई, ये बिलों के लिए लाइनों में लग लग के मैं तो थक जाता हूँ। खाना अगर तैयार हो गया है तो लगा दो, खाना ही खा लें। खाना मैंने तैयार कर लिया है, मैं लेके आती हूँ आपको। ये है मेरा ऑफिस। तो कैसी लगी तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन? मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। काम नहीं, मिशन है ये मेरा। वो तो आपका पैशन देखकर ही अंदाज़ा हो गया था। मेरी नज़र में वो इंसान बहुत लकी है जिसका शौक उसका प्रोफेशन बन जाए। और तुमको पता है, मैं शुरू से सोचती थी कि कोई ऐसा काम करूं जिसमें अर्निंग के साथ साथ लोगों की खिदमत भी हो, और स्पेशली मैं तालीम को आम देखना चाहती हूँ। एजुकेशन आम करके आप कई मज़ीद पढ़े लिखे बेरोज़गार पैदा करना चाहती हैं। तालीम सिर्फ हुसूल माश के लिए तो हासिल नहीं की जाती ना। ये तो एक शजर की तरह है, एक सायादार शजर जो साए के साथ साथ फल भी देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इल्म और अमल साथ साथ हो। कहने को ये बहुत आसान है, लेकिन जब इल्म की डिग्रियां लेकर नौकरियों के बाजार में जाते हैं तो साला साहब की अनथक मेहनत के बाद सिर्फ चंद हज़ार रुपए का दाम लगता है। तो फिर इल्म क्या और अमल क्या? मैं भी कितनी पागल हूँ। हम सारी बातें खड़ी खड़ी कर लेंगे क्या? बैठो। देखो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें कसूर इल्म का तो नहीं है ना। कसूर है सही डायरेक्शन ना होने का। और हम यहाँ पर यही सब कुछ तो सिखा रहे हैं, हम लोगों को सही डायरेक्शन देते हैं। चलें देखते हैं। लेकिन अब मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? यहाँ कोई बॉस नहीं, हम सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, लेकिन किसी लीडर की ज़रूरत तो होती है ना। नहीं, लीडर और बॉस में फ़र्क होता है। मैं समझा नहीं। देखो, बॉस हमेशा ऑर्डर करता है कि मेरे पीछे आओ, जबकि लीडर कहता है कि मेरे साथ चलो। अब समझे? मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? मुझे तो आपके काम के बारे में कुछ नहीं पता। सीख जाओगे सब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तुम रेस्ट करो, मैंने बंदोबस्त कर दिया है तुम्हारे रहने का। बंदोबस्त? हमारी एनजीओ के पास कुछ अपार्टमेंट्स हैं, तो जब तक तुम वेल सेटल नहीं हो जाते वहाँ पर रह सकते हो। ना उम्मीद ना होना।
एक बात हमेशा याद रखना, शाख जहाँ से टूटती है वहीं से नहीं फूटती। रफीक को भेजिए अंदर। अच्छा रफीक, इनको हमारे एनजीओ वाले अपार्टमेंट में आप भिजवा दीजिए। मैंने बात कर ली मैनेजमेंट से ना, तो वो आपको अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? और ये रख लो, किसी भी हेल्प की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, एक बात और, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की जल्द से जल्द रिकवरी हो जाए। जब तक तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, और अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो उसके बाद भी। जी थैंक यू वेरी मच। ओके, जाओ। मरियम, तुम अब्बा को मना नहीं सकती, वो मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी। मेरा दिमाग खराब नहीं है। एक बार अब्बा ने पढ़ाई के बारे में मना कर दिया सो कर दिया, अब वो कभी नहीं मानेंगे। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? पर किसने मना कर दिया? अरे वही लड़की जिससे अब्बा की शादी की बात चल रही है। हाँ तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? उन्होंने इनकार किया तो फूफो उनके लिए कोई और लड़की ढूंढ लेंगी। लेकिन तुम ये बात याद रखना, शादी तो होकर रहेगी। अल्लाह करे अब्बा के जहन से किसी तरह ये शादी का ख्याल चला जाए। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा? क्या कहा था? अब्बा जो कहते हैं सो वो करके रहते हैं। बस तुम अपनी खैर मनाओ, हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। पहले तो जैसे बड़े ऐशो आराम के दिन गुजरे हैं हमारे। हाँ ये भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक बार अब्बा को शादी करके आने दो। ऐसा हशर करूंगी ना उस लड़की का कि दूसरे दिन ही घर से भाग जाएगी। क्या करोगी तुम? फिलहाल ये तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम देखो मैं करती क्या। प्लीज आप ही ऐसा कुछ मत करना जिससे अब्बा फिर नाराज हो जाए। पहले ही वो बहुत नाराज हैं आपसे। मरीम वो कब हमसे नाराज नहीं होते। सच कहूँ तो मुझे भी अब अब्बा की फिक्र नहीं होती। जब वो नहीं सोचते तो मैंने भी यही सोचा कि हम भी उनके बारे में सोचना छोड़ दें। आप ही आयशा, वो हमारे अब्बा हैं, आप उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हाँ अब्बा है हमारे, लेकिन उनको भी तो हमारा ख्याल होना चाहिए ना। आप बिना बस हर बार अपनी जिद पे अड़ी रहती हैं। काम करने दो मुझे। ये लो। थैंक यू। परी, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब शुरू कर दूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, यूं घर बैठे बैठे मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ। सोच रही हूँ अगर जॉब शुरू कर लूँ तो अच्छा फील करूँगी। शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया। मैं तो कितने अरसे से तुम्हें कह रही हूँ कि कोई अच्छी सी जॉब कर लो, तुम सुनती ही नहीं हो। हेलो, जमील साहब से बात हो सकती है? आप कौन? मैं कादिर खान बोल रहा हूँ। कौन कादिर खान? आप मुझे बता दें, कोई मैसेज है? मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। तो असवद ने बताया नहीं आप लोगों को कि उसने मेरा कर्ज देना है? कर्ज? कैसा कर्ज? पूरे 10 लाख दिए मैंने उसको, और सुना है बाहर भी चला गया। हाँ, बाहर तो वो चला गया है, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट उसने आपसे ली क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता, तुम अपने भाई से पूछ लो। ये तो बताओ, वो तो निकल गया बाहर, मेरे पैसे वापस कौन देगा मुझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप है कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अपने भाई से बात करो और इसी नंबर पर मुझे फोन करके बताओ। हेलो। कौन था? कोई कादिर खान नामी शख्स था। कह रहा है कि असवद ने उससे 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। क्या? और अब जब वो बाहर चला गया है तो
वो पैसे हमें देने होंगे। 10 लाख रुपए? हाँ। अम्मी 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 क्या हुआ अम्मी? बिठाओ अम्मी को। सर बैठे आप, मैं आपका रूम सेट करके आ रहा हूँ। सर आपको कुछ चाहिए तो? पहले बेडरूम सेट कर दूँ, बाद में चाय का कप देना। हेलो, कहाँ है यार तू? कितने दिन से तेरा सेल ऑफ जा रहा है। क्या बताऊँ यार, आज ही फ़ोन चार्ज करने का मौका मिला है। क्या मतलब? तू ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है तेरे साथ? मसले ही मसले हैं यार। क्या हुआ? तू अभी कहाँ है? यही हूँ यार, कराची में। जिस बंदे ने बाहर बेचना था वो फरार हो गया। फ्रॉड हो गया यार मेरे साथ। हाँ मैंने सुना था उनके एक और ऑफिस पे भी छापा पड़ा था, वो सब भागे हुए हैं। इसीलिए मैंने तेरी खैरियत मालूम करने के लिए बार बार तुझे कॉल की। वैसे तो अब है कहाँ पे, बता तुझे, वापस आ जा। नहीं यार, जो ख्वाब मैं घर से लेकर निकला था, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते मैं वापस नहीं लौटूंगा। यार जज्बाती मत हो, ऐसे कैसे अपने ख्वाब पूरे करेगा? सब कुछ तो तू लुटा चुका है। इसलिए तो वापस नहीं आना मुझे पे अब हिम्मत नहीं है कि इस शिकस्त के बाद मैं अपनी फैमिली का सामना कर सकूं। बस तू मेरा एक काम करना, मुझे घर वालों की खैर खैरियत से आगाह करते रहना, लेकिन किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। और सुन, मेरा नंबर ज़्यादातर बंद रहेगा, तो परेशान मत होना। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो मुझे मैसेज कर देना। हाँ ठीक है, तो अपना ख्याल रखना यार, और मेरे लायक कोई भी हुक्म है तो बता दे। नहीं बस तू दुआ कर मेरे लिए यार। इंशाल्लाह मेरी दुआएं तेरे साथ है, अल्लाह पाक सब ठीक करेगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अबू, तुम्हारी माँ सो गई? जी, नींद का इंजेक्शन लगा दिया है डॉक्टर ने। अच्छा। अबू जी, वो अम्मी ने मलिया की शादी के लिए कुछ ज्वेलरी बनवाई थी, आप उसे भेज दें। कितने का होगा ये जेवर? 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बाकी पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा अब्बू। बस मुझे उम्मीद थी कि ये लड़का कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। वही हुआ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अभी ऐसी बातों का वक्त नहीं है अब्बू, हमें किसी भी तरह ये कर्ज उतारना है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बेटा। सारी जिंदगी तेरे बाप ने सिर्फ इज्जत कमाई है, इस लड़के ने वो भी दांव पर लगा दी है। जो जमा पूंजी थी वो पहले ही इसने कारोबार में लुटा दी है। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं। अब्बू वो एक अलग बात है, अभी इस वक्त हमें ये मसला सॉल्व करना है
और हम सब मिलकर ही इस मसले का हल निकालेंगे। कैसे हल होगा ये मसला? कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अब्बू, आप ऐसा करें, आप ये घर बेच दें। जी अब्बू, मलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ये घर बेच दें। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। घर बेच दूं? सर छुपाने का ये आसरा भी चला गया तो फिर क्या करेंगे हम? कहां जाएंगे? और अगर अस्मत को कुछ हो गया ना तो भी हम कहीं के नहीं रहेंगे अब्बू। हाँ अब्बू, ठीक कह रही है। अब्बू प्लीज फैसला करने में देर मत कीजिएगा। कल को वो आदमी यहाँ आ गया तो, और अगर यहाँ आ गया तो फिर पुलिस तक भी पहुंच सकता है। फिर हम क्या करेंगे? अब्बा दूध पी लें। रख दो इधर। अब्बा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो। आयशा पे समझ गई है और उसने मुझसे वादा भी किया है कि अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। चलो ये तो अच्छी बात है। तो अब्बा मैं कह रही थी कि आप हमें स्कूल जाने की इजाज़त दे दें। स्कूल जाने की? कैसी बातें करें? अब तुम मुझे बताओगी तुम्हारे लिए क्या बेहतर? मैं सब समझता हूँ। जी अब्बा। आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं ये ना सुनूं, समझी तुम? जाओ यहाँ से। अम्मी, अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? आराम से। पैसों का इंतजाम हो गया क्या? नहीं अम्मी, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ पैसों का इंतजाम? अरे जल्दी से कुछ करो ना। अमाउंट बहुत बड़ा है अम्मी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, लेकिन अरेंज हो जाएगा। अच्छा आप लेटी आए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब्बू चाय। अम्मी उठ गई तुम्हारी? जी अब्बू, आप चाय पी लें। नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा। अब्बू प्लीज, अल्लाह ने चाहा ना तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखिए आपने कल रात को खाना भी नहीं खाया। तो कैसे खाऊं? मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया है। मुझे कहता था कि मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया है, अब वही दोस्त उसके दुश्मन निकले हैं। फोन आया है दोबारा, मुझे शाम तक उनको जवाब देना है, नहीं तो वो यहाँ आ धमकेंगे। तो प्लीज, इस तरह हम सब हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा? हाँ ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा है अब इस घर को बेच दें। तो बहुत अच्छी बात है अब्बू, बस अल्लाह आपको जिंदगी और सेहत दे। इंशाल्लाह हम इतनी मेहनत करेंगे अब्बू कि इससे अच्छा और बेहतर घर बना लेंगे फिर से। लेकिन अब्बू
ये घर इतनी जल्दी बिकेगा कैसे? रात मैंने एक स्टेट एजेंट से बात कर ली है, वो इस घर के कागजात रख के हमें 10 लाख रुपया दे देगा और हम रहेंगे भी इसी घर में। और जब तक रहेंगे तब तक उसे किराया देते रहेंगे। जब घर बिकेगा तो हमें बाकी की पेमेंट कर देगा, फिर हम ये घर खाली कर देंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपको। हाँ बेटा, कुछ भी करके अब हमें इस घर से जान तो छुड़ानी पड़ेगी ना। अब मैं तुम्हारी अम्मी को साथ लेकर बैंक जाता हूँ, इस घर के कागजात निकलवा के लाता हूँ लॉकर से। तुम ऐसा करो कि उसके लिए नाश्ता बना दो, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया, उसको खिलाना जरूरी। जी अब्बू, पहले आप अपनी चाय पी लीजिए, मैं अम्मी को नाश्ता बना के दे देती हूँ। अम्मी मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? कैसे होगा? पूरी रात गुजर गई है और तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। अस्मत का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अम्मी प्लीज टेंशन मत लें, आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। अरे आप भी अभी तक इधर ही हैं? आप जाएं, जाके किसी से बात करें, रकम का बंदोबस्त करें। पूरी रात गुजर गई और अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। रकम का बंदोबस्त समझो हो गया है नसीब बेगम, बस तुम्हें बैंक तक चलना होगा मेरे साथ। मैं ये घर बेच रहा हूँ, एजेंसी खुलने से पहले हम कागजात लेकर घर आ जाएंगे। मगर जमील साहब, कैसे होगा? अम्मी फिर वही बात, अब्बू कह तो रहे पैसों का बंदोबस्त हो गया है। घर की तुम फिक्र न करो नसीम बेगम, अल्लाह ने चाहा तो घर दोबारा बन जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? कागजात लॉकर में नहीं है। क्या? कागजात नहीं है तो कहाँ है? वो बैंक से निकलवा कर मैंने अस्मत को दे दिए थे। उसने घर गिरवी रखकर बाहर जाने के पैसे अरेंज किए थे। उसने किसी दोस्त से पैसे नहीं लिए थे, उसने घर गिरवी रखा। जमील साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। माफ कर दीजिए। असमत ने कहा था कि वो 1 साल में घर छुड़ा लेगा। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा नसीम, कहीं नहीं छोड़ा। ये क्या किया अम्मी आपने? ये कैसे कर सकती हैं आप? ये सब कुछ करने से पहले अब्बू से तो पूछ लेती हैं आप। उन्हीं लोगों का फोन है। हेलो, कौन? खोलो। अरे मलीहा, तुम तो सलाम दुआ से भी गई, क्या बात है बेटा? मुझसे कोई नाराजगी है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम ज़किया खाला। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अरे ऐसा अच्छा रिश्ता मिला है मुझे, मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ, सुबह सुबह इसलिए आ गई मैं। वो दरअसल कल से ना घर में बहुत परेशानी चल रही है, अम्मी आज आपसे नहीं मिल सकेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? बातें सुना सुना के मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी थी उसने। अरे अभी तो मिला है उसके मतलब का रिश्ता। देखिए, आप समझने की कोशिश करें, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अरे बेटा, उसकी बीमारी का इलाज ही तो लेके आई हूँ मैं। अरे मुझे पता है उसको कौन सी परेशानियां लगी हुई हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम भी दुल्हन बनने की तैयारी करो। अच्छा मेरे लिए जरा चाय का पानी तो चढ़ा दो, और सुनो चीनी जरा तेज रखना, ठीक ही बना के दे देती हूँ तुम हमेशा। देखिए आप बात समझने की कोशिश करें, रकम बहुत बड़ी है, इसीलिए अरेंज करने में टाइम लग रहा है।
नहीं नहीं नहीं, देखिए पुलिस को इन्वॉल्व मत करें इस मामले में, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको फोन कर रही हूँ। जी शमीम साहब, पुलिस। अब रोने से क्या फायदा, पता नहीं इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। हाय हाय आपा, क्या हो गया? खैरियत तो है? इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? ज़किया खाला, आप मंसूर साहब को जानती है ना? हाँ। उनसे कहिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस हमें 10 लाख रुपए कर्ज दे दें। हाँ अबू। जमील साहब, अबू, अबू, जमील साहब, आगे खोले, अबू। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। मैं ये सब देख नहीं सकी तो तुम लोगों के साथ ही चली आई। बेटा मुझे फ़ोन पे खैर की खबर सुनाना। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। खाला, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। अरे मुझे तो हैरत है परी, ये तुम कह रही हो? अच्छी तरह से सोच तो लिया है ना तुमने? जी मैंने सोच समझ लिया है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है खाला। आप मंसूर साहब से आज ही बात करें और उनसे कहें कि मुझे पैसे भी आज ही चाहिए। बेटा वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन इतनी बड़ी रकम मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेंगे। लेकिन आप उनसे कहें ना कि मैं उनके सारे पैसे वापस कर दूंगी। प्लीज किसी भी तरह उन्हें राजी कर ले। मुझे अपने घर की इज्जत और अपने अब्बू की जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे अब्बू वहां जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और ये सब कुछ भी इसी टेंशन की वजह से हुआ है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पैसों के बदले निकाह करोगी तुम? अगर नमाजी और परहेजी हैं तो अल्लाह से डरते भी तो होंगे ना। ठीक है, फिर वो मुझे वैसे ही कर्ज देते। मुझे मेरे अब्बा की इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी है, समझे तुम? और आइंदा इस तरह की बकवास की ना तो सोच लेना। अब इन सब की जिम्मेदारी तुम पर है बेटा। मेरे बाद इन सब का तुमने ख्याल रखना है। असल पर तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। क्या हो गया अब्बू, कैसी बातें कर रहे हो? बेटा उनकी एक शर्त है, निकाह आज ही करना होगा।